वीडियो में आपने एलसीएम एचसीएफ रेलवे मैथ वाले 45 सवाल हल कर लिए थे। तो अब चलते हैं 46 सवाल की ओर। 46वां सवाल हमारे इस प्रकार है, सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 8, 9, 12, 15, ठीक है, इनका आपको लेना है एलसीएम। क्या करना है, एलसीएम। ठीक है, जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 360। ठीक है, 360 आएगा। अब इसमें आपको देखो सबसे छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, और प्रत्येक मामले में एक शेष बच रहा है। यदि आपका एक शेष बच रहा है या दो कोई भी शेष आए, उस शेष को आपको एलसीएम में जोड़ देना है। ठीक है, जैसे कि आप जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 361 आ जाएगा। कितना आएगा, 361। 361 आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपका मतलब आंसर है। तो यही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। जी, यहाँ पर आपने मतलब एलसीएम क्यों लिया। ठीक है, आप यदि आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो तो बता दें कि एलसीएम की वह परिभाषा, एलसीएम की परिभाषा के अनुसार वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई समस्त संख्याओं से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एलसीएम लिया गया है। ठीक है, एलसीएम की परिभाषा के अनुसार यहाँ पर लिया गया है एलसीएम। ठीक है, तो हमारा 47वां सवाल इस प्रकार है कुछ। 47वां सवाल आपका इस प्रकार है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे क्रमशः 5, 10, 12, 15 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आता है तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आता है। ओके, तो सवाल इस प्रकार है, आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है इस प्रकार के सवाल, तो हल करते हैं इस सवाल को। 5, 10, 12, 15। ठीक है, 5, 10, 12, 15, इसका क्या करेंगे, एलसीएम। ओके, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस 60 में, ठीक है, इस 7 का भाग देंगे। क्यों देंगे, इसलिए देंगे कि 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आता हो, शेषफल 0 आता हो। ठीक है, तो 60 का भाग लगाते हैं, सॉरी 60 में 7 का भाग लगाते हैं। ठीक है, 7 अट्ठे 56। ठीक है, 56, और घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 शेष। ठीक है भैया, जितना शेष आए उसे यहाँ रख लेंगे 4। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको कोई एक अक्षर लिख लेना है के। ठीक है, अब शेषफल क्या बचता हो, शेष 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है, तो उस शेषफल को लिखिए। ठीक है, जो शेषफल बचता है, 7 शेषफल बचता है, सॉरी 2 शेषफल आता है, 2 शेषफल आता है, तो मैंने यहाँ पर प्लस करके 2 लिख लिया। ठीक है, अब आपको के का ऐसी वैल्यू रखना है, के की ऐसी वैल्यू रखनी है 1, 2, 3, ऐसे क्रम से कोई भी एक ऐसी वैल्यू रखनी है के की कि इस सब को हल करने पर, मतलब इस सब का हल करने पर 7 का भाग पूरा पूरा जाए। ठीक है, 4 के प्लस 2 में, ठीक है, 7 का पूरा पूरा भाग लग जाए, ऐसी आपको के की मान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, के बराबर यदि हम 1 रख देंगे तो 4 के प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6, तो 7 का भाग 6 में जाएगा नहीं। इसी प्रकार 4 दूना 8, 2 10, 10 में भी क्या होता है कि 7 का भाग नहीं जाता है। तो अब क्या करेंगे, के बराबर यहाँ पर के बराबर हम रखेंगे 3। क्यों, 4 तिया 4 गुणे 3 प्लस 2। ठीक है, 4 तिया 12 और 2, 12 2 कितना होता है आपका 14 हो जाता है। ठीक है, तो 14 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है ना। 14 में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेष कितना आएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। ओके, तो आपको, ठीक है, यहाँ पता चल गया है के बराबर कितना, 3। ओके, के बराबर 3 पता चल गया आपको। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर भी 60 के कर लेना है। ठीक है, 60 के करने के बाद आपको क्या करना है, जो शेष आ रहा था उसको प्लस कर देना। 2 शेष आ रहा था, 2 प्लस कर दिया आप। ठीक है, अब क्या करना है, 60 गुणे के का मान कितना है, 3, 3 रख लिया और प्लस 2 कर दिया। ठीक है, तो 60 तिया कितना होता है, 60 तिया होता है आपका 180 प्लस 2। जब 180 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 182। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, 182 क्या है आपका, 182
आपका आंसर है विकल्प डी एकदम सही है। ओके, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 जोड़ दिया जाए तो 27, 35, 25 तथा 21 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो 49वां सवाल आपका इस प्रकार है, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो लगाते हैं 49वां सवाल को। आपको क्या करना होगा, 27 27 और 35 के साथ 25 भी है, 25 21, इसका आपको एलसीएम निकालना होगा। क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। ओके, इसका एलसीएम निकालते हैं। आपका एलसीएम हो जाएगा 4725 आपका एलसीएम निकल आएगा जब आप निकालोगे तो। अब ये कह रहा है कि 4 जोड़ दिया जाए, तो इसमें से आपको क्या करना होगा, 4 घटाना है। 4725 में से आपको जो है आपका एलसीएम आया है उसको क्या करना होगा, 4 घटाना होगा, उसमें से 4 घटाना होगा। 4 7 2 5 में से 4 घटाना है। ठीक है, जब आप 4 घटाओगे तो कितना आएगा, जब आप 4 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 4721 आपका आंसर आ जाएगा और यही आपका आंसर है। तो देख लीजिएगा 4721 कहीं है, 4721 हाँ विकल्प 20 सही है एकदम। ओके, तो विकल्प एकदम 20 सही है। अब हम चलेंगे 50 की ओर, सवाल संख्या 50 की ओर चलेंगे। 50वां सवाल आपका इस प्रकार है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21, 28 से विभाजित हो जाए क्या है। ठीक है, इसका मतलब है कि 12, 18, 21 और 28 का भाग पूरा पूरा जाएगा उस 4 अंक की संख्या में, वो आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 12, 18 और 21, 28 इस सब का आपको करना है एलसीएम आपको करना है। ठीक है, तो एलसीएम करिएगा, कितना आएगा, आपका एलसीएम आएगा 252। ठीक है, 252। ठीक है, अब जो आपका एलसीएम आया है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही होती है 9999। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कर देना है, 252 का भाग देना है, 252 का भाग देना है। 252 का आप भाग लगाओगे तो 252 दिया आपको, ओके, 756। ठीक है, अब आप इसमें से घटाइए, 3 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर, ठीक है, अंक उतारेंगे 9 का। ठीक है, अब 252 नम्मा कितना होता है, 2268। ठीक है, अब इसमें से आप घटाइए 2439 में से 2268, तो कितना आएगा आपका 171 आएगा। जो आपका घटाने पर आया है, जो आपको घटाने पर आया है उसको बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा देंगे। ठीक है, तो 9999 में से 171 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 8 और कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 9। ठीक है, तो 2800 कितना आ जाएगा, सॉरी 9828 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9828 देखते हैं किस विकल्प में है, तो विकल्प सी, आपका विकल्प सी एकदम सही है। तो चलते हैं सवाल संख्या 51 की ओर। सवाल 51 इस प्रकार है, सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 210, 315, 147, 168 को पूर्णतः विभाजित करता है। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी संख्या बताना है, ऐसी संख्या बतानी है जो 210, 315, 147 और 168 को पूर्णतः विभाजित करता है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है, तो क्या करना होगा, 210 और 315 और 147 और 168 इन सभी का आपको लेना होगा क्या, एचसीएफ। क्या निकालना होगा, एचसीएफ यानी कि मासा। ठीक है, तो मासा निकालने का मैंने आपको तरीका बताया पहले, आप जाके देख सकते हो पिछला वाला वीडियो। ठीक है, तो इन 210, 315, 147, 168 का मासा क्या होगा, सभी का इसका मासा आएगा कितना, 21, क्योंकि 21 का 210 में
और 315 और 147 और 168 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, और 21 और बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई समस्त संख्याओं से क्या होता है, जो दी गई समस्त संख्याओं को काट देता है। ठीक है, सभी में जिसका भाग चला जाता है, ये बड़ी से बड़ी संख्या। आपका आंसर 21 होगा। क्या होगा? 21। यही आपका आंसर है। आप चलते हैं सवाल संख्या 52 की ओर। ओके, आपका सवाल इस प्रकार है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे अब 69 तथा 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 999 होती है, जिसे जब 69 और 12 से विभाजित करने पर क्या होता है, 69 और 12 से विभाजित करने पर 3, मतलब प्रत्येक दशा में 3 शेष आता है। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 69 और 12 का लेंगे क्या, हम 69 और 12 का लेंगे एलसीएम। ठीक है, कितना क्या करेंगे, 69 और 12 का क्या करेंगे हम, एलसीएम। ठीक है, तो 69 12 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, ये एलसीएम आएगा आपका 276। कितना आएगा, 276 आपका 69 और 12 का एलसीएम आएगा। आप इस एलसीएम का 999 में भाग दे देंगे 276 का। ठीक है, तो 276 दिया 800, 800, हाँ जी 828। ओके, घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 8 गई 1, 7, 1, 171। अब क्या करना है, इसको जो शेष आपका आया है इसको क्या करना है, 999 में से 171 घटाना है। जब आप 171 घटाओगे तो कितना आएगा, 828 आ जाएगा। ठीक है, और इस 828 में, ठीक है, इस 828 में जो शेष बच रहा है, क्या 3 शेष बच रहा है, 3 को